हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि फ्यूज, इंडिकेटर, रेगुलेटर और सर्किट, बल्ब, फैन का कैसे हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि फ्यूज वगैरह का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए, फ्यूज तो पहले दो टाइप के होते हैं। एक जो बोर्ड वगैरह में हम लोग लगा देते हैं बड़ा वाला, हालांकि इसको भी लोग फ्यूज ही कहते हैं, लेकिन इसका नाम फ्यूज नहीं होता है, इसका नाम कटआउट होता है। इस वाले फ्यूज के बारे में अभी हम लोग नहीं जानेंगे। अभी हमारे बोर्ड में जो छोटा वाला फ्यूज लगता है उसके बारे में जानेंगे। और बाकी इंडिकेटर सब लोग जानते होंगे। इंडिकेटर जो हमारे बोर्ड वगैरह में लगा होता है, लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है, जो जलता है, बताता है बोर्ड में लाइट है कि नहीं है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि कैसे इसका हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बनाते हैं फ्यूज। देखिए, फ्यूज का कुछ इस टाइप से सिंबल होता है। ये अपना हो जाता है क्या, फ्यूज। इसी के जस्ट बगल में हम लोग ये बना देते हैं क्या, इंडिकेटर। क्या बना देते हैं, इंडिकेटर, है ना। इसके अंदर हम लोग बना देते हैं, इसको इंडिकेटर कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, बल्ब। बहुत लोग इंडिकेटर इसको नहीं जानते, बहुत लोग नॉर्मली बस जानते हैं कि हाँ एगो इंडिकेशन के लिए बल्ब लगा होता है, लेकिन इसका नाम होता है भाई इंडिकेटर। इसका काम क्या होता है, इंडिकेटर किसी लिए लगाया जाता है बोर्ड में। एक तो लगाया जाता है हमें पता चल जाए कि बोर्ड में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, इसके लिए। और दूसरा हम लोग लगाते हैं रात के समय में, अंधेरे के समय में हमारा बोर्ड कहाँ पर है। जैसे भाई जब हमारे घर पे कोई आया, अब उसको बोर्ड में चार्जिंग लगानी, वहाँ पर कुछ नहीं, अंधेरा है, पूरा बल्ब सब बंद है, तो कैसे बोर्ड को खोजेगा। लेकिन अगर आप अपने घर में एक इंडिकेटर, अपने बोर्ड में आप एक इंडिकेटर लगाया तो रात के समय में हम लोग बोर्ड को आसानी से खोज सकते हैं। इसके लिए हम लोग बोर्ड वगैरह में क्या लगाते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं। तो एक अपना हो गया फ्यूज, एक अपना हो गया इंडिकेटर। बाकी नीचे हम लोग एक बना देते हैं क्या, अपना सॉकेट। क्या बना देते हैं, सॉकेट। सॉकेट क्या होता है, जिसमें हम लोग मोबाइल की चार्जिंग वगैरह लगा देते हैं तो अपना चार्ज वगैरह होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और एक अपना हम लोग लगा देते हैं क्या, स्विच। स्विच का मतलब क्या हो जाएगा, बटन। एक और बटन लगा देते हैं, एक और बटन लगा देते हैं, और एक और बटन लगा देते हैं। देखिए, इस बटन से हम लोग क्या करेंगे, इस पहले वाले बटन से इसको चालू बंद करेंगे, दूसरी वाली बटन से एक हम लोग लगा देंगे अपने घर में या अपने बोर्ड में एक बल्ब। क्या लगा देंगे हम लोग, बल्ब लगा देंगे। और इस वाले बटन से हम लोग लगा देंगे एक फैन। क्या लगा देंगे हम लोग, फैन। अब बल्कि इसको स्विच ना बना के इसको हम लोग बना देते हैं एक रेगुलेटर। रेगुलेटर जानते हैं क्या होता है, जिससे हम लोग पंखे को क्या करते हैं, कम तेज कर सकते हैं। जैसे एक धीमा चलाना, तेज चलाना, उससे तेज चलाना, तो इस रेगुलेटर से हम लोग कर सकते हैं। तो टोटल कितनी स्विच हो गई, 1 2 3 स्विच। एक अपना रेगुलेटर हो गया, एक फैन हो गया, एक बल्ब हो गया, एक फ्यूज हो गया, एक आपका क्या हो गया, इंडिकेटर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फैन हो जाएगा, ये आपका इंडिकेटर। तो अभी बता दिया हम सबका काम। फ्यूज का काम सुरक्षा करना होता है, इंडिकेटर का काम बोर्ड को इंडिकेट करना, लाइट को इंडिकेट करना, सर्किट का काम कोई भी चीज़ लगा दे आसानी से चले। और स्विचों का काम होता है किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करना। और रेगुलेटर का काम होता है पंखे को कम और तेज करना। पंखे को ही नहीं, आपका जो 100 वाट वाला बल्ब आता है, उस बल्ब को हम लोग ताप दीप्त बल्ब कहते हैं, उस बल्ब को भी हम लोग इस रेगुलेटर से कम बेसी कर सकते हैं। अब इसका कनेक्शन हम लोग करते हैं, कनेक्शन बेसी करेंगे। एक क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक आपका फेस होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फेस को लेके जाएंगे और किसमें दे देंगे, फ्यूज में। ठीक है, फ्यूज होता क्या है, फ्यूज जो इन करता है वही क्या करता है, आउट करता है। जो भी सप्लाई है, फ्यूज जिसको इन करेगा उसी को ही क्या करेगा, आउट। इधर से किसको इन किया, फेस को इन किया, तो किसको आउट करेगा, फेस ही को आउट भी करेगा। तो क्या है, इधर से हमने फेस इसको दिया और नीचे से फेस को क्या कर देगा, आउट कर देगा। बाकी इंडिकेटर के अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, और उस बल्ब को बढ़ने के लिए, उस बल्ब को जलने के लिए एक न्यूट्रल चाहिए और एक क्या चाहिए, फेस चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को यहीं से पकड़ते हैं और इंडिकेटर को डायरेक्ट दे देते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल को पकड़े, इंडिकेटर को डायरेक्ट। और
इंडिकेटर के एक सिरे को जब न्यूट्रल दे दिए, तो अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि इसमें छोटा सा बल्ब को जलने के लिए एक न्यूट्रल चाहिए, क्या चाहिए, फेस। तो इसको न्यूट्रल तो दे दिए, अब इसे चाहिए क्या, इसे चाहिए फेस। फेस हम लोग दे कहाँ से, फ्यूज के नीचे से कि ऊपर से, कहीं से दे सकते हैं, नीचे से भी दे दो, ऊपर से भी दे दो, उसकी कई कंडीशनें होती हैं। तो लेकिन ज़्यादा तो उम्मीद यही रहा है कि ऊपर से दो, ऊपर से इसलिए हम लोग देते हैं क्योंकि इंडिकेटर काहे के लिए लगाएंगे, इंडिकेटर हमारे अंधेरे के समय में बोर्ड को खोजने के लिए, लाइट हमारे बोर्ड में आ रही है कि नहीं उसको पता करने के लिए दे रहे हैं। तो इसको हम लोग कहाँ से देते हैं, ऊपर से देते हैं, ताकि अगर बाय द वे कभी फ्यूज उड़ भी रहा है तभी ये लाइट बताता रहे कि भाई आपके बोर्ड में लाइट आ रही है, खराबी आपके फ्यूज के यहाँ से है या बोर्ड में कोई खराबी है, मतलब पावर आ रहा है आपके बोर्ड में। अगर नीचे से दे देंगे कभी फ्यूज भी उड़ जाएगा तो इंडिकेटर करना बंद हो जाएगा, जिससे ही पता लगेगा कि सारा पता नहीं फ्यूज खराब है कि मेन पावर है नहीं आ रहा। तो इसलिए इसको हम लोग ऊपर से इसके इनपुट वाले से ही उठाएंगे और इसके नीचे हम लोग क्या दे देंगे, फेस। यानी कि इंडिकेटर के नीचे वाले भाग पर हम लोग का मिल गया फेस और ऊपर से डायरेक्ट हम लोग क्या दे दिए, न्यूट्रल। अब करना क्या, फेस को हम लोग पकड़ेंगे और फेस को लेके आएंगे, हमारे बोर्ड में जितनी भी बटन लगी रहेगी 1 2 3 जितनी भी बटन हमारे बोर्ड में लगी रहेगी सभी बटन के नीचे हम लोग उठाएंगे और फेस को ले जाके लगाएंगे। क्या करेंगे, फ्यूज के से फेस को उठाएं, फ्यूज के आउटपुट वाले से, और हमारे बोर्ड में जितनी बटन लगी रहेगी सभी बटन के कहाँ, नीचे। और जिस बटन से हमें जिस उपकरण को चलाना होता है उसे बटन के दूसरे वाले पॉइंट से लेते हैं, और जिसे डायरेक्ट चलाना होता है उसे हम लोग बटन के नीचे से लेते हैं। तो हम लोग नीचे से नहीं देंगे, हम लोगों को इस बटन से इसे चलाना है, तो बटन के कहाँ से हम लोग दे देंगे, ऊपर से। अरे सर्किट है, सर्किट में तीसरी पुटी भी 3 पुटी होती है, एक अर्थ की होती है, फेस की होती है, न्यूट्रल की होती है। तो हम लोग क्या किए, बटन के नीचे आया फेस, जैसे बटन को चालू करते हैं तो यहाँ से फेस आपका जाता है कहाँ, ऊपर, स्प्रिंग की सहायता से। तो ऊपर से फेस आपका आ गया सर्किट में, सर्किट को चाहिए न्यूट्रल, न्यूट्रल आप लोग देखेंगे तो इंडिकेटर के ऊपर है, इस ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल को लेके आते हैं और सीधे लाके इसको क्या दे दिए, न्यूट्रल। अब बटन के थ्रू इसे क्या दिए हम लोग, फेस। जब बटन को चालू करेंगे तो इसको फेस मिलेगा, और जब बटन को बंद कर देंगे तो इसको फेस मिलना बंद हो जाएगा। अभी देखिए आपका ये क्या है, फैन है, फैन को भी जलने के लिए एक न्यूट्रल चाहिए और एक क्या चाहिए, फेस। तो न्यूट्रल तो हम लोग यहीं से सर्किट में से ही दे देते हैं, और इसको चाहिए क्या, फेस चाहिए। तो फेस कहाँ से देंगे, इसके लिए एक अलग से बटन बनाई गई है। अगर गलती से हम लोग इसका फेस बटन के नीचे दे देते हैं तो बल्ब बरेगा, लेकिन बल्ब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, उसे बंद चालू करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको हम लोग किस में देंगे, इसको हम लोग देंगे बटन के ऊपर। इसको बटन के थ्रू क्या मिल गया, फेस, क्योंकि बटन के नीचे फेस आ रहा था, चालू करेंगे तो फेस ऊपर जाएगा, ऊपर से आपके बल्ब को मिल गया, न्यूट्रल बल्ब को मिल गया डायरेक्ट। और यहीं से अब हम लोग क्या करते हैं, फैन है, फैन को भी बनने के लिए एक न्यूट्रल चाहिए, सॉरी चलने के लिए एक न्यूट्रल चाहिए और एक क्या चाहिए, फेस चाहिए। तो इसको हम लोग यहीं से पकड़ते हैं, जहाँ पंखे का न्यूट्रल आया वहीं से इसको हम लोग क्या दे दिए, न्यूट्रल। पंखे को चाहिए क्या, पंखे को चाहिए फेस, फेस है कहाँ, बटन के नीचे। तो बटन के ऊपर से अगर हम लोग पंखे को फेस दे देंगे तो यह केवल बटन से बंद चालू होगा, कम बेसी नहीं होगा। ये बटन से केवल क्या होगा, बंद चालू होगा, कम बेसी नहीं होगा। अगर इसे आपको कम बेसी करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो बटन से फेस आपके पंखे को जा रहा था वो पंखे को न देकर बटन से हम लोग फेस देंगे रेगुलेटर में। किसमें देंगे हम लोग, रेगुलेटर में। और रेगुलेटर क्या करता है, जो इन करता है वही आउट करता है। रेगुलेटर में दुइये तार ही बने होते हैं, एक इन करने वाला एक आउट। तो क्या करेंगे हम लोग, बटन को जैसी बटन के ऊपर वाले से हम लोग दे दें रेगुलेटर को, और बटन को जैसे चालू करेंगे तो फेस आएगा ऊपर, ऊपर से आ गया रेगुलेटर, और रेगुलेटर से हम लोग दे देंगे पंखे को। अब क्या होगा, बटन को चालू करेंगे तो फेस आएगा रेगुलेटर, रेगुलेटर से जैसा कम बेसी हम लोग करेंगे वैसा आपका पंखा कम बेसी होगा। यही होता है आपका फ्यूज वगैरह के बारे में, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आप अगर आप इसको अच्छे से समझे होंगे तो कर सकते हैं, बाकी वीडियो को स्किप किए होंगे तो आप इस वीडियो को हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको ये वाली आएगी।